हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो मैं ऑप्शनल देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कभी कभार एज की ज़रूरत होगी, कभी नहीं होगी, कभी मुझे मार्क्स की ज़रूरत होगी, कभी नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और फंक्शन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर string name, string first name, string last name and age। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये एज मैं ऑप्शनल कर देता हूँ कि मुझे ये इन केस मुझे ये नहीं चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न क्या दूंगा, डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर लास्ट नेम एंड डॉलर एज। मैं यहाँ इसको रिमूव करूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ कि प्रिंट से नेम। देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये ऑप्शनल हो गया आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ एलेक्स हैज़। एज क्यों एरर दे रहा है? The primary age can't have a value of null because of its type, but the implicit default value is null. For example मैं इसको क्या करूँ, एज वैल्यू तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी होगी, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ। एलेक्स हेल 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी होगी डॉट में, ठीक है। जो नया अपडेट आए तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 45 कर दूँ तो एलेक्स हेल्स 45, ठीक है। इसको मैं नल भी दे सकता हूँ, नल नल नहीं दे सकता मैं इसको, एंड को हम नल असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं 0 ही असाइन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट चला देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल फुल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर रिज़ल्ट मैं देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँ, डॉलर फर्स्ट नेम एंड डॉलर सेकंड लास्ट नेम, ठीक है। इफ़ एज इज़ इक्वल टू 0 मतलब नल हो, ठीक है। या मैं नल करूँ तो क्या देगा मुझे, मैं लिख देता हूँ रिटर्न डॉलर रिजल्ट डोंट वांट टू से हिज एज। मैं ये करूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ नल। एरर क्यों दे रहा है, क्या एरर दे रहा है ये? द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली causing null to be returned, but the return time string is a potentially non-nullable type। ये नॉन नलेबल है और ये रिटर्न कर रहा है नल, क्योंकि ये एज तो ऑप्शनल है। तो मैं इसको क्या करूँ, खाली छोड़ूँ, फिर भी नहीं दे रहा, 0 करो तो भी नहीं दे रहा। क्या करूँ मैं इसको, एज इक्वल्स टू
मैं नल ही दे रहा हूँ और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न करूँ रिजल्ट। अच्छा, तो आपको वो रिटर्न करना, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट में रिटर्न लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न नहीं था क्योंकि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करे, तो इसलिए इसको हम रिटर्न दोबारा लिखेंगे एलेक्स हेल्स, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करूँ, if equals to 0, not null, 0, Alex Hell don't want to say his age, ठीक है, क्योंकि ये 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 करूं और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू दूं 45, तो वहाँ पर मैंने 45 दिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको शो भी करूँगा, ठीक है। अब इन केस फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करूँ तो ये एलेक्सेल स्टिल, क्योंकि मैंने 45 दिया, लेकिन इसको मैंने तो वो नहीं किया, शो नहीं किया इज डॉलर एज ईयर्स ओल्ड। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो देख एलेक्स हेल्स इज 45 ईयर्स ओल्ड। अब मैं एक और एल्स एफ एज इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, Israel don't want to tell his age, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्या रिजल्ट दे रहा है, एलेक्स हेल्स डोंट वांट टू टेल हिज एज, ये एल स्टेटमेंट पे आ गया क्योंकि ये 0 है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको 30 करूँ, एलेक्स हेल्स इज 30 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।